नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CS एकेडमी में। आज हम MTS गणित 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, इसका पहला प्रश्न है और इसका पहला प्रश्न ही है आपका जो तालिका से दंड आरेख से है और कहता है कि 5 कंपनियों के संबंध में मोटरसाइकिल की मांग और उत्पादन की बात करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मांग को बोलते हैं डिमांड और उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्शन। उत्पादन को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला कि कंपनी बी, सी और ई को मिलाकर मोटरसाइकिल का औसत उत्पादन डी की मोटरसाइकिल की मांग से कितना प्रतिशत है। तो देखिए, मोटरसाइकिल बी, सी और ई, इन तीनों की अगर हम मिला दें तो ये तीनों को क्या बोल रहे हैं, औसत उत्पादन। तो ये बोला औसत उत्पादन और फिर बोला कम और डी मोटरसाइकिल की मांग। तो डी मोटरसाइकिल की मांग से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर हम बी को जोड़ें तो बी का जो उत्पादन होगा, अगर देखें तो बी का उत्पादन है 90, चूंकि प्रोडक्शन की लाइन है। बी का उत्पादन है 90, सी का उत्पादन है 135 और ई का उत्पादन है 120। इनको जोड़कर हम 3 से भाग करेंगे तो ये निकलेगा इनका औसत। और डी की मांग की अगर हम बात करें तो डी का जो मांग है वो है 125। डी की मांग है 125। तो इन सबको अगर जोड़ें और भाग करें तो आएगा कितना, इन सबको जोड़ें और भाग करें तो आएगा 115 और ये आपका 125। तो 115 25 से कितना कम है, तो ये 10 कम है। तो बोला कि प्रतिशत कमी बताइए, तो प्रतिशत कमी हो जाएगा 10 बटा कमी किससे हुई, मांग से 125 गुणा 100। तो 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आंसर बनेगा 8% की कमी हो गई। तो यही आपका आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 1 का। देख लें तो औसत उत्पादन तीनों का और डी की मांग, औसत तीनों के औसत उत्पादन डी की मांग से कितना कम है, तो 10 कम है। कितना परसेंट कम है, तो हम 10 बटा 125 गुना 100 करेंगे, यानी आंसर बनेगा 8% की कमी। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोला कि भाई कंपनी बी और डी को मिलाकर मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन। देखिए, कंपनी बी और डी को मिलाकर कंपनी का कुल उत्पादन, सभी कंपनियों को मिलाकर मोटरसाइकिल की मांग का कितना परसेंट है। सभी कंपनियों को मिलाकर मांग, तो ए, बी, सी, डी और ई। तो बी और डी के उत्पादन की बात करें तो बी का उत्पादन कितना हो जाएगा, बी का उत्पादन हो जाएगा 90 और डी का उत्पादन हो जाएगा 150 और ए की मांग हो जाएगी 125, बी की मांग हो जाएगी 80, सी की मांग हो जाएगी 120, डी की मांग हो जाएगी 125 और ई की मांग हो जाएगी 90। तो इन सबको अगर हम जोड़ें तो ये तो आपका आएगा 240। तो इसमें कहीं भी औसत नहीं बोला है, तो अगर इन सबको जोड़ दें तो ये करीब 540 आएगा। तो ये बोला कि उत्पादन मांग का कितना परसेंट है, तो अगर हम प्रतिशत निकालें तो 240 बटा 540 गुणा 100। काटें इसको, तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 चौका 12, 3 27, यानी कि 400 बटा 9। तो 9 चौका 36, 44 आते रहेगा 4 4। तो आपका आंसर बनेगा 44.44%। तो भाई इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2 का आंसर ए बनेगा। इसको हल कर लेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट,
तीसरे प्रश्न की बात करें तो देख लीजिए क्या बोला तीसरा प्रश्न। वह कंपनी जिसने मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से लगभग 33% अधिक है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ए की बात करें तो आप इसको बेटर रहेगा कि इसको आप चेक करें। अगर आपको परसेंटेज चेक करने में दिक्कत नहीं है तो बहुत ही इजीली बनेगा। जैसे क्या बोला, कंपनी मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से, देखिए ये बोला उत्पादन किससे, तो मांग से। तो उत्पादन कितना है, तो ए में देखें तो उत्पादन है 100 और मांग है 125। लेकिन ये तो बोला कि उत्पादन मांग से अधिक होना चाहिए 33%, तो यहाँ तो ये कम ही हो जा रहा है, तो ये तो बनेगा नहीं। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी का उत्पादन है 90 और मांग है 80, यानी कि यहाँ पे तो बढ़ा लेकिन 10 बढ़ा। तो अगर हम परसेंटेज देखें तो 10/80 गुणा 100, यानी यह 12.5% बढ़ा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी को चेक कर लें तो इसका उत्पादन है 135 और मांग है इसका 120, तो 15 अधिक है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो 120 गुना 100, 15 अठे 4 दूनी 8, 4 25, तो 12.5%, ये भी नहीं होगा। अगर डी की बात करें तो उत्पादन है 150 और मांग है 125, यानी कि यहाँ पर 25 की वृद्धि हुई, 25/125 गुना 100, यानी कि ओवरऑल 20%, ये भी नहीं हुई। ई को चेक करें तो ये बोल रहे हैं उत्पादन है 120 और मांग है 90, तो यहाँ पर 30 की वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज की बात करें 30/90 गुणा 100 और ये 3 मरतबे, यानी कि 33.1/3। तो भाई आंसर क्या बनेगा इसका, ई। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के, लेकिन मैंने सबको बता दिया कि क्यों ए बी सी और डी नहीं होगा, ई क्यों होगा। तो आप देख लें 3 का आंसर बनेगा ई। नेक्स्ट, चार नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्या बोला, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो आप 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इसमें दोनों के डिस्टेंस बराबर है, तो d1 बराबर d2 हम दोनों को बराबर करेंगे, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो समय का क्या है कि देखिए अगर दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जाएंगी S1 S2, तो चालों का होगा अंतर, उस कंडीशन में चालों का अंतर होता है। जब एक गाड़ी या व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत जाएंगे S1 और S2, उस कंडीशन में होता है चालों का योग। तो जब रेलगाड़ी जा रही है और व्यक्ति अपोजिट आ रहा है, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो सबसे पहले हम करेंगे 66 माइनस 12, चाल का अंतर करेंगे और गुना क्या बोला कितने समय में, तो 22.5 सेकेंड में। फिर बोल रहा है कि वही रेलगाड़ी एक औरत को पार करती है, और औरत जो है सामने से आ रही है, मतलब रेलगाड़ी की चाल तो 66 है और सामने से आ रही है, तो यहाँ पर औरत की चाल को x मान लेते हैं, x, और कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड। तो दशमलव हटेगा, बट्टा में 0, 15, 15वां 225, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। देखिए ये बनेगा 54, तो 54 गुणा 3/2 बराबर 66 प्लस x। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 27 होगा, 27 तिया 81 माइनस 66 बराबर x, यानी 11 में से 6 गया 5, यानी आंसर बनेगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उस औरत की चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया, इस प्रश्न में d1 और d2 यानी कि पांचवें प्रश्न को देखेंगे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा और उसने वस्तुओं को 12% लाभ पर। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रत्येक का सीपी, यानी कितना होगा 2000। जब वह बेच रहा है तो पहली वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर, पहली वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को वह 5% लाभ पर 105/100, और तीसरी वस्तु को वह 17% हानि पर
यानी 83/100। तो ये सभी आपके कटेंगे और गुणा करेंगे हम। तो कैसे गुणा करेंगे? 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 14, 12 एकम 12 और 1, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 2 14 यानी 1, 12 एकम 12 और 1 1344। देखिए 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 1260, 12 तिहाई 36 और 12 तीन 36, 12 बटे 96 और 3, 96 और 3 हो जाएगा आपका 99, 96 और 3 99, तो 996 हो जाएगा। ठीक है, 996। तो इसका एसपी आएगा 3600 और टोटल जो सीपी आएगा, है ना, अगर हम यहाँ पे प्रत्येक लिखें और कुल जो इसका सीपी होगा 2000 गुना 3 यानी कि 3600। तो 3600 और 3600, तो हम बोलेंगे न लाभ न हानि। तो आंसर बनेगा इसका यही बनेगा आंसर, न लाभ न हानि। 5 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इस प्रश्न को कर लेंगे बढ़िया से। देखिए छठा क्वेश्चन देखेंगे। छह नंबर प्रश्न देखेंगे। एक संख्या पहले 24% बढ़ा दी जाती है। देखिए सबसे पहले संख्या को हम 100 मानेंगे, 24% बढ़ाई जाती है 124/100, फिर 21% बढ़ा दी जाती है 121/100, फिर 45% कम कर दी जाती है 55/100। हाँ, इस प्रकार निकटवर्ती कौन सा होगा? अगर हम इसको काटें तो 2 0 से 2 0, 5 से काटें 2 सिक्का 12 और 2 दूना 4, काटें तो रिजल्ट क्या आएगा? 82.522। तो अगर छूट की बात कर रहा है ना, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी की गई? तो प्रतिशत कमी की गई 100 माइनस 82.5 यानी 17.5% आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। नेक्स्ट ये लगभग में वैल्यू आएगा। 7वां प्रश्न देखेंगे। तो 7वां प्रश्न क्या बोला भाई? 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 19 है। देखिए 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी, तो पहली 3 संख्याओं का औसत 19 है, तो 19 गुना 3 57। फिर बोला अंतिम 3 संख्याओं का औसत 17 है। देखिए इस अंतिम 3 संख्या का कर लेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। तो यदि अंतिम संख्या 23 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखें तो दोनों में बीसी बीसी कॉमन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 57, b प्लस सी प्लस डी बराबर 51। तो b और c तो दोनों में कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सी संख्या दिया है? यदि अंतिम संख्या 23 दिया है तो सबसे पहले हम नीचे b c d में रखें तो क्या यहाँ से b प्लस सी यहाँ से निकल जाएगा आराम से, तो यस b प्लस सी निकल जाएगा। तो b प्लस सी कितना होगा? 51 में से 23, 11 में से 3 गया 8, यानी कि 28 होगा। तो जब b प्लस सी हमारे पास 28 हो गया तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग 57 है, तो हम b और c की जगह पर 28 रख दें। a प्लस 28 बराबर 57, a बराबर 17 में से 8 गया 9, यानी a का वैल्यू 29 आएगा। तो बच्चे इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक एक प्रश्न को कई बार बनाएं, जितना बार बनाएंगे उतना बेहतरीन होगा रिजल्ट। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये बोला 97, देखिए 97 अपॉन, देखिए वहां पर बोला तो 97 को 97 से गुणा करेंगे और
प्लस 93 करेंगे तो 93 नहीं होगा, प्लस 93/97 ही होगा। और गुणा, देखिए गुणा 97 और माइनस 93, तो सिंप्लीफाई इसी प्रकार से करेंगे और ये प्लस माइनस ये भी कटेगा। तो 97 इंटू 97, तो देखिए 97 100 से 3 कम है, तो 97 से 3 कम करेंगे तो आएगा 94, और उसी 3 का स्क्वायर करें तो 09। तो भाई आंसर बनेगा इसका 8 का 9409, यानी 8 का आंसर बनेगा डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर करेंगे हम लोग। देखिए 9वां प्रश्न क्या बोला कि ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है। देखिए सबसे पहले तो आय होती है, उसके बाद होती है व्यय। तो दो व्यक्ति हैं इसमें ए और बी, तो ए और बी के आय का अनुपात है 3:7 और व्यय का अनुपात है 2:5। तो ए का 3 यूनिट आय है और 2 यूनिट व्यय है, बी का 7 यूनिट आय है और 5 यूनिट जो है वो व्यय है। तो जब आय में से व्यय को घटाएंगे तो ही हमारी बचत आती है। लेकिन कंडीशन क्या दे दिया इसमें, यदि बी का 80% व्यय, देखिए दे दिया बी का 80%, लेकिन व्यय 80% व्यय किसके बराबर है, तो ए की आय के बराबर है, ए की आय के बराबर है। भाई बी का व्यय कितना है, 5 यूनिट है, 5 का 80/100, हम यहाँ पर अगर x लगा लें तो 7x, और यहाँ पर क्या लगा लें y, तो ये क्या हो जाएगा आपका y अगर हम ले लें 5y, तो a की आय कितनी है 3x, तो 20 चौका 80 और 20 पच्चीस 100, 5 से 5 कटेगा, यानी ये हो जाएगा 4y बराबर 3x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x अनुपात y क्या हो जाएगा 4:3, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां वैल्यू 4 होगा और जहां y होगा वहां पर 3 रखेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 4 रखें तो क्या पूछा, इनके बचत का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम x की जगह अगर हम 4 रखें और y की जगह हम 3 रखें, 4 तियाई 12, 3 दूनी 6, यानी कि 6 आएगा अनुपात। यहाँ पर हम x की जगह 4 और y की जगह 3 रखें, 7 चौक 28 और 5 तियाई 15, तो 28 में से 15 जाएगा तो 13 आएगा, यानी कि रिजल्ट क्या बनेगा 6:13 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न को भी 2-3 बार अगर करें, प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो उसको बार बार पूछें, समझें। ठीक है, तो 9 प्रश्न आपके हो गए। नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देखेंगे। तो 10वां प्रश्न है आपका त्रिभुज के कोण। देखिए पहली बात तो त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण इसने दिए 2x - 1 प्लस x + 10 प्लस x - 1 बराबर 180। तो 2x - 1 प्लस x + 10 प्लस x - 1 बराबर 180। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x और यहाँ पे 2x घटा देंगे तो प्लस 8 बराबर 180। तो 4x बराबर 172, 4 चौका 16। देखिए x का वैल्यू आ गया ना 43, x का वैल्यू 43 आएगा। तो ये बोला कि सबसे बड़ा कोण, तो भाई सबसे बड़ा जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वह होगा आपका 2x - 1। तो 2 गुणा 43 - 1, 84, 86, 86 में से 1 जाएगा, 85 डिग्री आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए 11वें प्रश्न को देखें। एक निश्चित ऋण को 5408 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। देखिए तो वापस किसको करना है, 5408 को वापस करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% वार्षिक, लेकिन और टाइम कितना है, तो टाइम इसे देना है अर्धवार्षिक रूप से 2 बराबर, देखिए 2 बराबर किस्त में देना है, लेकिन कैसा, अर्धवार्षिक रूप से देना है। तो जब भी अर्धवार्षिक कहेगा सीधा दर में 2 से भाग 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25।
तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 25 पे 26 पहले किस्त का मान, दूसरा किस्त हो जाएगा 625 पे 676। देखिए ये आपकी राशि है यानी कि मूलधन है और ये किस्त का मान होता है। तो किस्त हमेशा बराबर होता है, तो जितना 676 है तो 676 करने के लिए 26 से गुणा दोनों तरफ, तो 650 और ये हो जाएगा 676। अगर हम इसको जोड़ दें 1275 और ये आएगा 6 6 12 1352। तो इसमें ब्याज कितना होगा अगर हम इनका अंतर देखें तो ब्याज कितना होगा, 12 में से 5 गया 7, 4 14 में से 7 यानी कि 77 यूनिट ब्याज होगा। तो प्रश्न में बोला कि 5408 1352 होगा, लेकिन 676 यूनिट के बराबर 5408 होगा। देखिए काटेंगे अगर इसको हम तो 1 यूनिट बराबर 8 रुपया होगा, तो इसमें हम 8 से गुना करेंगे, 77 गुना 8, 7 56, 7 56 और 5 61 यानी कितना हो जाएगा, तो 616 रुपए आपका हो जाएगा। तो ये किस्त पे आधारित प्रश्न है, मिटा देंगे इसको। 11 नंबर। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 12वां प्रश्न क्या बोला, 30 के प्रत्येक 4 क्रमिक छूट। देखिए क्रमिक छूट के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 100 गुना 70/100। देखिए जितना छूट कह रहा है क्रमिक उतना बार गुणा कर देंगे, 4 बार कह रहे हैं 4 बार कर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए 7 49 और 7 49 यानी कि 100 माइनस 2401 गुणा करेंगे तो 2401 और भागा में अगर हम देखें तो 2 जीरो यानी 24.1। तो लगभग में अगर हम देखें तो अगर इसको 25 मान लें तो 75.9% आपका बनेगा, यानी कितना 75.9%, या हम इसको चूंकि ऑप्शन में 76% भी है यही है तो आपका आंसर यही बनेगा। चलिए तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर बनेगा 76%। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 30 और 34। देखिए जब भी आएगा 16 30 और 34 तो यह एक ट्रिपलेट है, यह एक त्रिक है। तो त्रिक है तो ये क्या बोला, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक घोड़ा बांधा गया है 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी। तो होता क्या है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिज्य खंड भी आपका यही होगा। तो इसमें क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल घेरे गए भाग को छोड़कर, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा इस भाग का। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई में से हम घटाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना थीटा का मान 180/360। तो अगर हम इसको काटें 0 से 0 और 9 दूनी 18 और 9 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 से 7 और 11 7 77 और यहाँ पे 2 8 18 3 24 240 माइनस 77 अगर घटा दें 10 में से 7 गया 3, 13 में से 7 गया 163 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। भाई इसको देख लें, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा त्रिज्यखंड निकालने के लिए और त्रिभुज की तीनों कोनों पे होगा तो समझिए कि वो तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 बोला एक समूह में विद्यार्थियों का औसत भार। सबसे पहले हम कहें कुल विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो कुल विद्यार्थी x हो जाएगा x, और इनका जो औसत होगा वो औसत दिया हुआ है 75.4। तो विद्यार्थी का कुल भार होगा 75.4 x। बोला कि 4 छात्र जिनका वजन 72.9 73.8 और ये 4 अलग अलग वजन के छात्र आते हैं तो परिणाम स्वरूप औसत भार में 0.24 की वृद्धि होती है। तो अगर हम इसको देखें तो अभी विद्यार्थी कितने हो गए
अभी जो कुल विद्यार्थी हो गए वो विद्यार्थी होंगे x + 4, यानी 4 विद्यार्थी बढ़ गए, और इसका नया औसत हो जाएगा 75.4 प्लस 0.24। देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 4 75.64 इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 75.64 इंटू x + 4 बराबर 75.4 x प्लस जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के वजन को जोड़ेंगे 72.9 प्लस 73.8 kg प्लस 78.5 प्लस 88.4 आपका हो जाएगा। इसको गुणा करें तो 74.64 x प्लस, और अगर 4 से गुणा करें हम तो 4 चौका 16, 4 छिका 24 और 1 25, 4 पचे 20 और 1 21, 4 सते 28 और 2 30। तो ये हो जाएगा 301.56, और इसको देखें 75.4x प्लस। इन सबको जोड़ेंगे हम तो इन सबको जोड़ने के बाद आएगा आपका 313, सबको जोड़िएगा तो 313.6 आएगा। तो इन दोनों का अंतर 75.64, इन दोनों का अंतर आएगा 0.24x बराबर। और अगर इनका अंतर हम देखें तो इनका अंतर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 5 और 5 0 दशमलव, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और ये 12.04। तो इनका बनेगा, एक बार फिर से देख लें, 313 में से घटाएंगे 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 5 5 0, और 3 में से 1 गुना चेक करेंगे हम, 6 4 चौका 16, 4 छिका 24 और 1 25, 4 पंजे 20 और 2 22, और यहाँ पे 2 होगा, 4 सते 28 2 30। तो घटेगा यहाँ पे 11.04 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको भाग दें तो x का वैल्यू क्या आएगा भाई, x का वैल्यू आएगा 4646। और आपके ऑप्शन देखें हम तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर यही होगा 46, ठीक है। तो ये 14 नंबर प्रश्न था। आगे हम 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे 6 यानी कि एक किनारा है 6, दूसरे घन का किनारा है 8, और तीसरे घन का किनारा है 10, यानी कि 216 प्लस 512 प्लस 1000। अगर इनको जोड़ें तो 1728 घन सेंटीमीटर होगा। तो कहता है इन तीन छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाना है। उस बड़े घन की भुजा क्या होगी, तो बड़े घन की भुजा हो जाएगी क्यूबिक रूट 1728। तो ए का वैल्यू आएगा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा 12। आइए नेक्स्ट। तो प्रश्न संख्या 16 की बात करें। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी 5 संख्याएं इस प्रकार हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 5 संख्याएं इस प्रकार हैं, और इनका योग करें 5 8, इनको जोड़ें 40, 15 और 4 19, 190 है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों का योग 190 है। फिर बोला बी सी और डी का औसत 17 है। देखिए बी प्लस सी प्लस डी का औसत 17 है, यानी कि 17 को 3 से गुना करें तो 51 है। तो भाई यहाँ पर हम बात करें तो बी सी डी तो दोनों में है ही कॉमन। अब प्रश्न में क्या बोला, ई ए से एक कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए प्लस ई की बात करें
तो यहाँ पे 190 में से 51 घट जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 8 में से 5 जाएगा 3, 139। अब प्रश्न में बोला कि ये जो ए है, देखिए यहीं पर बना लेते हैं, ई ए से 1 कम है, तो ए का वैल्यू x है और ई का वैल्यू x माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू 139, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 140। तो भाई 2 का यानी x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 70 आएगा। तो बोला e का मान क्या होगा, तो e का मान तो हमने x माइनस 1 माना है, तो e का मान हो जाएगा, ये x जो है वो a का मान है और e का मान हो जाएगा x माइनस 1 यानी 70 माइनस 1 69 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 क्वेश्चन हो गए। आइए 17वें प्रश्न को देखेंगे। 17वां प्रश्न क्या बोला, एक स्कूल में कक्षा 12 की परीक्षा में, देखिए यहाँ पे औसत उत्तीर्ण प्रतिशत, यहाँ पे बॉय का देखें तो 80 है और गर्ल की बात करें तो देखिए गर्ल एक्चुअल में 80 है और बॉयज 75 है। कह रहे हैं कि स्कूल 12th की औसत उत्तीर्णांक 76.5। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मिश्रण के नियम पर बनाएंगे हम, तो इनको अगर घटाएं हम तो कितना आएगा, 77 मान लेते हैं यानी कि 3.5, इसको घटाएं तो 1.5, तो ये आएगा 5 सते 35 और 5 तिहाई 15। तो बोला लड़कों की औसत संख्या का प्रतिशत, तो देखिए बॉयज का परसेंटेज निकालना हो तो 7 पॉइंट, देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 10 गुणा 100, तो 10 दहाई 100 यानी कि 70% लड़के हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, और 17 का आंसर बनेगा ए। तो प्रत्येक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बना लें। नेक्स्ट 18वें प्रश्न को हम देखेंगे। 18वां प्रश्न बोला एक दुकानदार ने एक वस्तु को कुल लाभ पर, देखिए 540 में बेचा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाभ और हानि की बात करें तो लाभ होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, और हानि होता है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सीपी हमारा कुछ नहीं है तो एक्स है, और बोला 540 में बेचा जाता है कुछ लाभ पर, यानी कि 540 माइनस एक्स, और फिर बोला इसे 470 में बेचने पर प्रारंभिक लाभ के छठे हिस्से के बराबर, तो x माइनस 470। तो यहाँ पर क्या बोला कि प्रारंभिक लाभ के छठे हिस्से के बराबर यानी 1/6, तो 1/6 है तो 6 से हम गुना करेंगे, तो 540 माइनस एक्स बराबर 6x माइनस 6 सते 42, 6 चौका 24, 4 28, तो इनका योगफल 7x बराबर 0, 4 2 6 और 8 और 5 13, 3360। काटें इसको तो 7 चौक 28 और 7 अठे 56, तो x बराबर 480। तो देखिए इसका सीपी हो जाएगा 480 और यही इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो 18 नंबर का आंसर बनेगा 480। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि x के मान की गणना करें, देखो 6 इंटू 5x माइनस 4 बराबर 16 इंटू 5x प्लस 1, तो 30x माइनस 24 बराबर 80x प्लस 16। तो अगर हम इनका अंतर करें तो अंतर हो जाएगा 50x बराबर 40, 0 से 0, x बराबर -4/5, क्योंकि जब 80 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -50 आएगा, तो x का वैल्यू -4/5 होगा। तो इस प्रकार कि 7 पुरुष और 4 महिला ये जो मिलकर काम करेंगे, इसका 7 काम करते हैं तो 1 पुरुष और 1 महिला, देखिए 1 पुरुष और 1 महिला की तुलना में प्रति घंटे 5 गुना अधिक, इनकी तुलना में ये 5 गुना अधिक काम कर देते हैं। तो 7m प्लस 4w बराबर आदमी औरत, यानी कि ये घटेगा 7m माइनस 5m, यानी कि हो जाएगा 2 आदमी बराबर 1 औरत, आदमी अनुपात औरत बराबर 1:2 आपका आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा 1:2। तो इस प्रकार
आप सभी प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करें और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।